दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो कल्कि के दीवाने अक्षय पवार के साथ। अक्षय ये बताओ जी श्री राम को जी उनके गुरुजी ने बचपन में ही मांग लिया था उनके पिता दशरथ से जी सर। कि आपके बेटे में मुझे वो सारी बातें दिखती हैं जो रावण का अधर्म मिटाने के लिए काफी है। ये जो साधु संतों पे अत्याचार हो रहा था वही तो हो रहा है। बचपन में ही तो मांग लिया था। जी याद है ना? उनको लगा था कि और जो बच्चे सिर्फ उनके उसमें पढ़ते थे आश्रम में हाँ कि जो ये जितने तेजस्वी और जितने मतलब तेज है ये सबसे ज्यादा है, उनको दूर से उनमें सारे गुण दिख गए थे पहले। यानी लगभग बचपन में ही पहचान लिया था श्री राम को कि ये इसमें है वो बात जो करेगा धर्म की स्थापना, जो अत्याचार को समाप्त करेगा। तो ऐसे ही ये मान लो आप कल्कि को भी पहचान रखा होगा किसी ने, जहां भी हो जैसे भी स्थिति में होगा, या तो होगा या होगी, ये भी होगा वो भी बताऊंगा, या जब भी वो आएंगे। अभी अब ना मानो कि मतलब अभी पहचान रखा होगा, ऐसा तो बहुत हजारों साल बीत गए कलयुग के चलते हुए, ठीक है। और ये कोई परिभाषा नहीं है कि कलयुग के एंड में आएगा, नहीं। जिस दिन भी अत्याचार यदा यदा ही धर्म से, जब जब उसमें टाइम नहीं लिखा, उसमें लगा जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूँ। उसमें टाइम नहीं लिखा कितने साल बीत जाएंगे तभी आऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक सवाल था कि कल्कि कितने पावरफुल होंगे। कल्कि सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। उसका उदाहरण इस बात से ले लो आप कि जब श्री राम आए तो श्री राम के बाद कृष्ण जब आए तो ज्यादा पावरफुल हो गया है। कलाएं ज्यादा थी, हाथ में सुदर्शन भी था, राइट वन? जी सर। और फिर डायरेक्ट आगे कहा कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही प्राण हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश। ऐसा तो श्री राम ने तो कहा नहीं था। उन्होंने तो आगे सीधे सीधे बता ही दिया, मैं ही आया था, मैं ही आऊंगा। मतलब उन्होंने इतनी बातें कर दी कि जितना तो कोई करेगा क्या। मेरे को तो लग रहा है कल्कि जी को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कह देंगे मैं तो पहले ही कह दिया तुम्हें द्वापर में, अब कर्म करो, क्योंकि एंड चल रहा है युग का। मैं समझता हूँ शायद कल्कि के लिए तो ज्यादा तेजी से कर्म रहेगा, क्योंकि दुष्टों का संहार करना और साधु संतों को बचाना, धर्म की स्थापना करना, ये रहेगा। तो ये तो पक्का तय है कि श्री राम से ज्यादा शक्तियां और कलाएं श्री कृष्ण के साथ पास थी। तो कल्कि में तो जो भी किसी युग में हो सकती होंगी, कलयुग में सबसे ज्यादा धर्म है तो उनके पास सबसे ज्यादा शक्ति होगी, सबसे ज्यादा कलाएं हैं, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा बुद्धि, सब कुछ सबसे ज्यादा ही होगा। प्रेम में भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो मर्यादित है, निष्कलंक है, प्रेम है और अंतिम संपूर्ण अवतार है। मैं समझता हूँ कुछ आप भी बोल दो इसमें आज, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप बहुत दिनों बाद आपसे बुलवाना चाह, आप बोलो इसमें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो किस तरह का होगा। बोलिए आगे। जी इसमें अभी जो कल्कि जी है, क्या पता हमारे बीच में है, क्या पता किसी गुरु ने उन्हें पहचान भी लिया हो अभी। हाँ, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है। क्या पता कौन से स्तर पर बात चल रही है, हम तो अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, मगर पहचाने जा चुके हैं वो भी, अगर पहचाने जा है, चुके हैं, जब हाँ, इतनी यहाँ तक बात पहुंची है। अगर यहाँ कुछ ना हुआ होता तो अभी तक हम लोगों के बीच में कोई जानकारी ना मिल पाती शायद। सही बात है। दूसरा एक और मैं इसमें अगले वीडियो में आज तो नहीं कल बनाऊंगा कि कल्कि अवतार अकेले नहीं इस बार विष्णु जी, इस बार वो जोड़ी में है। मतलब लक्ष्मी जी और कल्कि जी, ये दोनों लक्ष्मी नारायण। और क्योंकि दोनों को ही करना है। अभी बीच में क्या है ना कि बहुत भ्रूण हत्या करी, कन्याओं को बहुत मारा है, तो वो जो जिस शक्ति को दबाया गया, जो अधर्म करा है, उसका तो कहीं ना कहीं रूप भर आएगा ना। तो वो ज्यादा प्रभावी जो रूप है कल्कि और काली का, ये वाला जोड़ा होगा। उस पर विस्तार से कल बनाऊंगा वीडियो। फिलहाल ये है कि थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा यही तो कहा है दोस्तों इन दो लाइनों में। ये दुनिया में लाखों करोड़ों का मेला जुड़ा, मगर ये हंस आत्मा जब भी उड़ा, जिसका भी उड़ा, अकेला ही उड़ा। इसलिए इस मेले से, दुनिया से, संसार से ज्यादा भी मोह मत रखना कि आपको लगे साथ चलेगा। साथ तो कोई लेके जाता ही नहीं।